हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर ये शुभम सेठी। आज हम लोग बच्चों 12th अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। अच्छा, वैसे आपने गुडविल का थोड़ा बहुत मतलब या थोड़ा बहुत मीनिंग वगैरह इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है 11th क्लास में। क्या होता है गुडविल? आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को गुडविल को हम लोग क्या करते हैं भाई, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि गुडविल हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। कह रहे गुडविल क्या होता है? गुड नेम। अगर हमारा बिजनेस का अच्छा नाम है मार्केट में तो इसका मतलब हमारी बिजनेस की गुडविल है। अगर हमारा एक रेपुटेशन, एक ट्रस्ट बना हुआ है तो बिजनेस की गुडविल है। और अगर अकाउंटिंग वाइज बात करें तो अकाउंटिंग वाइज गुडविल जो होता है बेटा वो एक इनटैंजिबल फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट जो आपको 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देगा। इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिजिकली आप जिसको महसूस नहीं कर सकते, वो होता है आपका गुडविल। जैसे अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री का नाम लूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई ब्रांड का नाम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स शूज़ या रनिंग शूज़ तो आपके दिमाग में एडिडास आ जाता है, नाइकी आ जाता है, प्यूमा आ जाता है, और भी कई सारे नाम आपके दिमाग में होंगे। अगर हमें कोई स्पेक्स बनवाना है तो लेंसकार्ट हो गया, टाइटन हो गया। अगर हम लोगों को कोई मोबाइल लेना है तो वन प्लस हो गया, आईफोन हो गया, तो ये दिमाग में आपके आ जाते हैं। अगर आपको यूटेंसिल्स लेने हैं तो मिल्टन हो गया। अगर आपको किसी को बर्गर खाना है तो मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, बर्गर क्लब हो गया। कहने का मतलब अगर आपको कोई घड़ी लेनी है तो टाइटन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का नाम सुनते एकदम से किसी ब्रांड का नाम क्लिक हो जाए, इसका मतलब उसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया होगा जो आपको उसका नाम याद रह पाया। अर्न प्रॉफिट हायर देन द कॉम्पिटिटर। कह रहे कि अगर मेरी फर्म मेरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब मेरी बिजनेस की क्या है बच्चों? गुडविल है। कह रहे गुडविल हमारी एक रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। रियल एसेट मतलब कि आप मार्केट में जाकर इसको बेच सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिक्टिशियस एसेट वो होती हैं बेटा जो इमेजिनरी एसेट होती हैं, जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको आप बेसिकली रियल एसेट नहीं बोल सकते। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है 26। एक लाइन और पढ़ता हूं, एनसीईआरटी की है, गुडविल को समझने में आपको हेल्प करेगी। गुडविल इज नथिंग मोर देन अ प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रेजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस एंड न्यू कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड। कह रहा गुडविल एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है कि पुराने कस्टमर पुरानी जगह पे रहेंगे और नए कस्टमर आपके अट्रैक्ट होंगे, तो वो होती है आपकी गुडविल। गुडविल के बेटे दो टाइप्स हैं, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आपने किसी का चलता चलाता रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया, उसे बोलते हैं बेटा परचेज गुडविल। और अगर आपने अपने बिजनेस का नाम खुद से बनाया है तो उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में शो नहीं करते। क्योंकि परचेज गुडविल मतलब कि अगर आपने किसी को पेमेंट करके उसके बिजनेस का नाम एक्वायर किया और अब आप उसका नाम इस्तेमाल करके बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, तो जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बेटा मनी इन्वॉल्व नहीं होता उसे रिकॉर्ड नहीं करते। अब सेल्फ जनरेटेड मतलब मैंने खुद से मेहनत करी, खुद के बिजनेस का नाम बनाया, तो उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने 2 लाख की मेहनत करी, मैंने 1 करोड़ की मेहनत करी। आई कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं अपनी मेहनत को, अपने कमिटमेंट को, अपनी लगन को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में शो नहीं होती। हाँ, परचेज का तो एक वैल्यू लगाया गया, किसी का रनिंग बिजनेस आपने एक्वायर किया तो परचेज गुडविल बुक्स में शो होती है, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व होता है। जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों, उसको बुक्स में शो नहीं करते। तो फटाफट से, गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटैंजिबल फिक्स एसेट है, मतलब लॉन्ग टर्म फायदा देने वाली ऐसी एसेट है जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर होता है 26। गुडविल हमारी दो टाइप से है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब किसी का चलता चलाता रनिंग बिजनेस अगर आपने एक्वायर कर लिया तो परचेज गुडविल, और अगर आपने अपने बिजनेस का नाम खुद से बनाया है तो उसे बोल देते हैं आप लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी बुक्स में शो होती है? परचेज। और कौन सी शो नहीं होती है? सेल्फ जनरेटेड। अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने के लिए। आ जाइए बच्चों। कह रहे ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बिजनेस शिवम लिमिटेड का फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। नेट कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितने का है? 5 लाख। चेक से पेमेंट होगी। अच्छा, अगर आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो तो उसके बिजनेस की सारी एसेट्स भी आपकी और उसके बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज भी आपकी। एक बात बताइए, इसकी एसेट्स कितने की थी? सर एक तो 10,000, ठीक है,
एक हो गया 7,50,000, एक हो गया 1,50,000। तो आपने जिसका बिजनेस एक्वायर किया है तो उसके बिजनेस की टोटल एसेट्स कितनी आई हैं आपके पास? 9,10,000 की। अच्छा जी, लाइबिलिटीज, अगर आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके सारे बिजनेस की एसेट भी आपके पास आ जाती हैं, उसके बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज भी आपके पास आ जाती हैं। तो लाइबिलिटीज क्या क्या है देखो, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 520। सैलरी पेबल कितने का है? 75। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है? 15,000। और ये आ गया 6,10,000। तो आपने जिसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हो उसके बिजनेस की एसेट कितनी आ रही है आपके पास? 9,10,000। और उसके बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी आ रही है आपके पास? उसके बिजनेस की लाइबिलिटीज आ रही हैं आपके पास 6,10,000। तो एक ऐसा बिजनेस जिससे फायदे आपको होंगे 9-10 के और जिसकी पेमेंट या लाइबिलिटीज आपके सिर पे हैं 6-10 की, तो ऐसे बिजनेस की बेटा नेटवर्थ कितनी है? सर ऐसे बिजनेस की नेटवर्थ, नेटवर्थ होता है एक तरीके से एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 9,10,000 में से 6,10,000 माइनस करोगे तो 3 लाख। तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि जिससे फायदे मिलने वाले हैं 9-10 और जिससे लाइबिलिटी आने वाली है 6-10, तो ऐसे बिजनेस की वर्थ कितनी है? 3 लाख। बट हम लोग कितनी पेमेंट करने को तैयार हो गए उसके बिजनेस के लिए? 5 लाख। अगर बेटा किसी के बिजनेस की वर्थ है 3 लाख बट आप उसकी पेमेंट करने को तैयार हो 5 लाख, तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है सामने वाले के बिजनेस को एक्वायर करने की, तो वो ऐसी क्या चीज है जो उसकी बुक्स में तो शो नहीं कर रही बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए हम लोग पैसे देने को तैयार हो गए? वो होती है बेटा उसके बिजनेस की गुडविल। अब उसकी लिए तो एक तरीके से सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई, लेकिन हमने उसको पैसे देकर खरीदा है, तो हमारे लिए बच्चों को क्या हो जाएगी? परचेज गुडविल। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब करता हूं, इसकी जनरल एंट्री कराता हूं। तो एसेट कितने की आ गई? 9-10। लाइबिलिटीज कितने की आ गई? 6-10। तो फायदे मिल रहे हैं 9-10 के, नुकसान है 6-10 के। तो ऐसे बिजनेस की बेटा नेटवर्थ कितनी है? 3 लाख। और 3 लाख वाले बिजनेस के लिए आप पेमेंट करने को कितना तैयार हो गए? 5 लाख। तो 3 लाख के बिजनेस के लिए आप पेमेंट करने को तैयार हो 5 लाख, तो 2 लाख रुपए जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सामने वाले बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, वो 2 लाख बेटा क्या कहलाएगी? गुडविल। आइए अब इसकी जनरल एंट्री कराता हूं। अच्छा एक बात बताइए, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रही हैं तो वो डेबिट हो जाएंगी, और अगर आपके बिजनेस में कोई लाइबिलिटी आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। शुरू करते हैं। तो फर्नीचर आ रहा है आपके पास, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। फर्नीचर कितने का आ गया? 10,000। इन्वेंट्री आ गई आपके पास, इन्वेंट्री आ गई 7,50,000। आपके पास सामने वाले के बिजनेस के डेटर्स आ गए, डेटर भी एसेट होते हैं जिनको आप उधार पे सामान बेचते हैं। ये कितने आ गए भाई? 1,50,000। अच्छा जी, अब क्या आएंगी बिजनेस की लाइबिलिटीज? तो 2 आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ये देखिए कितना है? 5,20,000। आगे बढ़ते हैं। 2 आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरीज पेएबल अकाउंट। 75,000। 2 आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या आ जाएंगे? 15,000। अब एक बात बताइए, बिजनेस के एसेट्स कितने के हैं? 9,10,000। बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है? 6-10। लेकिन आपने सामने वाले का बिजनेस कितने पे एक्वायर करने के लिए बात किया है? 5 लाख। किससे एक्वायर कर रहे हो? श्री शिवम। तो 2 आ जाएगा श्री शिवम, क्योंकि जब तक आप उसका सामने वाले का पैसा दे नहीं देते तो वो भी आपके लिए क्या हो जाती है? एक तरीके से लाइबिलिटी हो जाती है। अब एक बात देखिए, जब आप इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे उस केस में बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका डेबिट साइड पे, क्योंकि देखिए एसेट साइड में आएगा 9-10 और लाइबिलिटी साइड का टोटल है आपका 11-10। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? गुडविल। और यही गुडविल हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? एक तरीके से परचेज गुडविल। तो किया क्या है, सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, और जिससे आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो उसके अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपने उसको पेमेंट देनी है उसके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। और बैलेंसिंग फिगर अगर आपका डेबिट पे आ रहा है, इसका मतलब सामने वाले के बिजनेस की नेटवर्थ से ज्यादा
नेटवर्थ मतलब होता है कि उसके बिजनेस की वर्थ कितनी है, कि जितने पे आप खरीद रहे हो। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करिए, तो वैल्यू आ गई थी उस केस के अंदर आपके पास भाई 3 लाख, लेकिन आप पेमेंट करने को कितना तैयार है, 5 लाख। तो 3 लाख के बिजनेस की वर्थ वाले की जब आप लोग 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, तो 2 लाख रुपए जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, गुडविल। इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर हटा रहा हूं। अब ये पेमेंट कैसे हो रही है, चेक से, किसकी, जिसका आपने बिजनेस एक्वायर किया है, और श्री शिवम का, ये हटा देते हैं। तो सेकंड एंट्री आ जाएगी, श्री शिवम अकाउंट डेबिटेड, और चेक से पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक। तो सेकंड एंट्री आ गई बच्चों, श्री शिवम अकाउंट डेबिटेड, टू हो जाएगा बैंक अकाउंट, और कितनी पेमेंट करने के लिए आप लोग तैयार हैं इसके लिए, 5 लाख। ये बात समझ में आती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज गुडविल। उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एज्यूम कर लो मास्टर एग्जांपल नंबर 1 में कि परचेज कंसिडरेशन है 1 लाख। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस की एसेट्स कितनी थी पिछले क्वेश्चन में, 9,10,000। बिजनेस की एसेट्स कितनी थी जो आपने एक्वायर किया था अभी जस्ट पहले, 9,10,000। उसके बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी थी सर, 6,10,000। तो उसके बिजनेस की नेटवर्थ कितनी निकाली थी तुमने पिछले क्वेश्चन में, सर नेटवर्थ आ रही थी 3 लाख। तो पिछले क्वेश्चन में 3 लाख वाली नेटवर्थ की आप पेमेंट करने को कितना तैयार थे, 5 लाख। तो 2 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे थे वो गुडविल थी। लेकिन यहाँ पर नेटवर्थ अगर 3 लाख है, तो हम लोग जो पेमेंट है वो कितनी करने को तैयार है, यहाँ पे पेमेंट हो रही है 1 लाख। अब एक बात बताइए, सामने वाले बिजनेस की नेटवर्थ जो है वो 3 लाख है, बट हम लोग कितना पैसा देकर उसका बिजनेस एक्वायर करके ले आ रहे हैं, 1 लाख। तो 2 लाख रुपए का एक तरीके से क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। 2 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आराम से देखो ना, बिजनेस की नेटवर्थ है 3 लाख, बट आप लोग पेमेंट कर रहे हो कम। तो 3 लाख वाले बिजनेस के लिए आप पेमेंट अगर बच्चों कर रहे हो 1 लाख, तो 2 लाख रुपए एक तरीके से क्या हो गए, 2 लाख रुपए उस सामने वाले का बिजनेस एक्वायर करते वक्त हमारे प्रॉफिट हो गए। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटल नेचर प्रॉफिट। रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो डे टू डे के होते हैं, जैसे आपने गुड्स को बेचा, जैसे आपने सर्विसेज को बेचा, जैसे हम लोगों की रेंट इनकम आ गई, जैसे हमारी इंटरेस्ट इनकम आ गई, जैसे हमारी डिविडेंड इनकम आ गई। तो जो डे टू डे की इनकम होती है वो हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है। और रेवेन्यू नेचर की जो प्रॉफिट या इनकम होती है, या तो बेटा वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डायरेक्ट नेचर के होते हैं तो ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर आपके ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, जो कभी कभी होते हैं, अच्छा रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट होते हैं डे टू डे के, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं जो डे टू डे के नहीं होते, रेवेन्यू नेचर के होते हैं जो रेकरिंग नेचर होते हैं, जो बारी बारी अकर होते हैं, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं जो नॉन रेकरिंग होते हैं, वो बारी बारी नहीं होते। तो आप मुझे बताइए, किसी का बिजनेस एक्वायर आप रोजमर्रा में करते हो या कभी कभार होता है, ऑब्वियसली कभी कभार करते हैं। तो ये वाला प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, सर नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट बेटा या तो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, या बेटा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और किस नाम से जाता है, सर ये प्रॉफिट कौन सा है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट। तो कैपिटल नेचर प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट के अंदर बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब सिंपल सुनिए, कंक्लूजन सुनिए, अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर किया, सामने वाले के बिजनेस की नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट कर दी, तो होता है गुडविल। और सामने वाले के बिजनेस की नेटवर्थ से आप कम पेमेंट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो इसका मतलब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आया था उसको हम लोगों ने लिखा था गुडविल, और अब जब एंट्री करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आएगा और हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। आइए जरा एंट्री बनाते हैं, साथ साथ बनाइए। तो बिजनेस के अंदर क्या आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगी। देखिए एसेट कौन कौन सी थी, फर्नीचर, इन्वेंट्री और डेटर्स। तो यहां लिखिए फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स। अमाउंट बता दीजिए साहब। सर फर्नीचर था हमारा 10,000, 750 और 150, तो ये आ गया 10,000, 750 और 150। और लाइबिलिटीज कौन कौन सी आ रही थी, क्रेडिटर्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहाँ आ जाएगा 2 क्रेडिटर्स अकाउंट,
टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और किससे बिजनेस एक्वायर कर रहे हो आप? श्री शिवम, तो उनका नाम भी आ जाएगा जब तक उनके पैसे हमने अभी लौटाए नहीं है। तो बेटा क्रेडिटर्स में आ गया 520, 75, 15, 520, 75, 15। और आप ये बिजनेस कितने पे एक्वायर कर रहे हो बच्चों? 1 लाख पे, तो ये आ गया 1 लाख। अब इस एंट्री के अंदर बेटा बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे नहीं क्रेडिट पे आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आता है तो गुडविल होता है, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर आ जाएगा बेटा जी बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए, और ये कहलाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकाला था तो गुडविल में आ गया था। यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा? बाय द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब ऑब्वियसली इसकी पेमेंट भी चेक से होगी। तो अगर आप श्री शिवम को चेक से पेमेंट करते हो, क्योंकि ये कह रहा है कि बाकी सब चीजें सेम है, बट ये मान के चलो कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले का बिजनेस एक्वायर करने पे वो 1 लाख है। तो सेकंड वाली एंट्री आ जाएगी मेरे भाई श्री शिवम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 1 लाख रुपए। लीजिए मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको परचेज गुडविल के दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे गुडविल को कैलकुलेट करने के बेटा ये मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल को निकालने के लिए अगर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो बेटा फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको 5 ईयर्स का एवरेज निकालना है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए डिवाइड बाय 5। अगर आपको 7 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो 7 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए डिवाइड बाय 7। अगर आपको 6 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो 6 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए डिवाइड बाय 6। तो सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, ये हमारी एक प्रिडिक्शन होती है, ये हमारी एक एस्टिमेशन होती है कि आने वाले कितने ईयर्स तक हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को मेंटेन रख सकते हैं या कमा सकते हैं। जैसे हर चीज की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अगर आप एसी खरीदते हो तो उसके कंप्रेसर की वारंटी होती है 7 ईयर्स। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हो तो पेट्रोल गाड़ियों का जो हमारी आरसी मिलती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी लाइफ होती है 15 साल। अगर आप डीजल गाड़ी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल करते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर उसकी जो लाइफ होती है वो 10 साल होती है। देखो ह्यूमंस की भी, इंसानों की भी तो एक लाइफ होती है, एनिमल्स की भी लाइफ होती है, बर्ड्स की भी लाइफ होती है। ऐसी हर चीज की ना एक प्रिडिक्शंस होती हैं, लाइफ्स होती हैं। कि कहने का मतलब जैसा फर्म ने अभी तक नाम कमाया है, जैसा फर्म ने अभी अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं, आने वाले कितने ईयर्स तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये लोग मेंटेन रख सकते हैं, वो क्वेश्चन आपका के अंदर गिवन होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? NYP, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मेरे साथ साथ फटाफट से बोलिए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकलता है? क्वेश्चन में गिवन होगा। ये एक प्रिडिक्शन होती है, एक एस्टिमेशन होती है, एक अनुमान होता है। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। कह रहे प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च आ रहा है फॉलो। 2024 के प्रॉफिट दे रखे हैं, 23 के प्रॉफिट दे रखे हैं, 22 के, 21 के, 20 के। आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो बेटा 4 ईयर्स क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। और कितने ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है? 5 ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आ जाइए। तो एवरेज कितने ईयर्स का निकालना है? 5 साल का। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में अगर आप लोग बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालते हो और 5 ईयर्स का आपको एवरेज निकालना है तो 5 साल की प्रॉफिट को प्लस करिए डिवाइड बाय 5। कौन कौन से हैं देखिए। 4 लाख प्लस में 3,98,000 प्लस हो जाएगा बेटा जी इसमें 4,50,000 प्लस हो जाएगा इसमें 445 प्लस हो जाएगा इसमें 5 लाख, और डिवाइड बाय कर दीजिए आप 5। तो अगर आप इन सबको प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 5 करते हैं, मुझे एक बार कैलकुलेट करके बताइए।
बताइए 4 लाख प्लस में 3,98,000 प्लस में 450 प्लस में 445 प्लस में 5 लैक्स डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा बेटा जी आपका 4,38,600 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 4, तो 4,38,600 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर आप लोग करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जी 17,54,400। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एक कंपनी ऑन एन एवरेज कितने प्रॉफिट कमा रही है सर, ये कंपनी जो है ऑन एन एवरेज 4,38,600 के प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। और आने वाले कितने ईयर्स तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये लोग कमा सकते हैं सर, आने वाले 4 ईयर्स तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये लोग कमा सकते हैं। तो 4,38,600 में मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं बच्चों 4, तो बिजनेस की गुडविल कितनी आ जाती है 17,54,400, दैट इज 17,54,400। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कह रहे हैं ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी। कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, और इन्होंने डिसाइड किया कि सी को पार्टनरशिप में लेकर आएंगे 1/4 शेयर के लिए। गुडविल को वैल्यू करना है 4 टाइम्स दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो ये 4 टाइम्स क्या है बेटा NYP, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 टाइम्स दी एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर, मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, जो वैल्यू ज्यादा आएगी उसको यूज करके आप मल्टीप्लाई कर देना 4 और आ जाएगा गुडविल। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यार नंबर ऑफ ईयर परचेज तो समझ आ गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4, लेकिन यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, एवरेज प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, दोनों में से जो भी वैल्यू आप लोगों की ज्यादा आती है उसको यूज करके अपना गुडविल का कैलकुलेशन कर लेना। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा वर्किंग नोट्स के अंदर अगर आप लोग एवरेज निकालते हो 4 ईयर्स के प्रॉफिट का, एवरेज निकालते हो 4 ईयर्स के प्रॉफिट का, तो अभी आप कहाँ खड़े हो 1 अप्रैल 2024 में, तो पिछले 4 साल कौन से हो जाएंगे 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, मतलब बैकवर्ड जाना होगा। ऐसे मत करना कि पिछले 4 साल आपके 20, 21, 22, 23 हो गए, पिछले मतलब होते हैं कि ये खड़े हैं हम लोग 2024 में, तो 2024, 2023, 2022, 2021 ऐसे 4 साल होंगे। तो बताइए 4 ईयर्स का एवरेज कैसे निकालोगे भाई, ये आ जाएगा 15,000 प्लस हो जाएगा 16,000 प्लस हो जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा 15,500 और डिवाइड कर देना भाई इसको 4 से। अब मुझे बताइए कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का एवरेज कितना आ रहा है, ये आ जाएगा भाई 15, 16, 31, 41, 51, 56, 500 डिवाइड बाय 4 कम्स आउट टू बी 14,125, ये 4 ईयर्स का एवरेज है। अगर आप लोग 5 ईयर्स का एवरेज निकालते हो तो ये आ जाएगा आपका 5 ईयर्स का एवरेज। तो आपने क्या करना है 15,000 प्लस में 16,000 प्लस में 10,000 प्लस में 15,500 प्लस में आ जाएगा जी 14,000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 5, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 14,100। तो अब बताइए 14,100 बड़ा है या 14,125 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 14,125 बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 56,500 जो कि आपके बिजनेस की गुडविल है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है और एक बार ही आप लोग इसको अच्छे से ट्राई कर लोगे तो अपने कमेंट में आप बताना कि आपका आंसर जो है वो क्या आया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो गुडविल चैप्टर का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल का इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।